सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सादर सुनहित तरहि भव सिंधु बिना जल जान। यह पंक्ति पूज्यपाद श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी कृत श्री रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदरकांड के अंत में फलश्रुति के रूप में कही गई है, जिसका भाव है कि भगवान श्री रघुनाथ जी के गुणों का गायन एवं श्रवण समस्त मंगलों को देने वाला है और बिना नौका के ही भवसागर से पार उतारने वाला है। सज्जनों, मैं धर्म शिक्षक पंडित त्रिलोकीनाथ उपाध्याय अपने इस चैनल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से सुंदरकांड के पाठ का महत्व, स्वयं से पाठ करने की अत्यंत सरल विधि, अनुष्ठान के रूप में पाठ करने की विधि एवं सुंदरकांड के पाठ से प्राप्त होने वाले फल की विवेचना करूंगा। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि सुंदरकांड के पाठ का महत्व क्या है। साथियों, सुंदरकांड श्री रामचरितमानस के 7 सोपानों में से पंचम सोपान है। इसमें भगवान श्री राम जी के परम भक्त श्री हनुमान जी की लीला एवं गुणों का वर्णन है। सुंदरकांड के पाठ करने एवं श्रवण करने का बड़ा ही महत्व है, क्योंकि संपूर्ण राम कथा के श्रोता श्री हनुमान जी हैं और श्री हनुमान जी के चरित्र एवं सुंदरकांड के श्रोता स्वयं श्री सीताराम जी हैं। इसलिए सुंदरकांड के गायन श्रवण करने वाले पर श्री सीताराम जी की विशेष कृपा होती है। कहा जाता है कि सुंदरकांड का पाठ तथा श्रवण समस्त मनोरथों को सिद्ध करने वाला है। इस कांड में भगवान के नाम एवं कथा की विशेष महिमा का वर्णन है। भगवान के नाम का आश्रय लेकर समस्त बाधाओं को पार करते हुए हनुमान जी समुद्र लांघ गए, श्री सीता जी का पता लगाया, अशोक वाटिका विध्वंस कर असुर दल का संहार किया, लंका दहन कर वापस भगवान श्री राम की सेवा में आए। यह तो भगवान के नाम की महिमा हुई। और कथा की क्या महिमा है? लंका में विभीषण जी को श्री राम कथा सुनाई, तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, जिससे विभीषण जी को भगवान की भक्ति और लंका का राज्य प्राप्त हुआ। पुनः हनुमान जी ने श्री सीता जी को भी राम कथा सुनाई। राम कथा गुण वर्णे लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा, जिससे श्री सीता जी के दुख की निवृत्ति हुई। फलतः माता ने हनुमान जी को अमरत्व का वरदान दिया। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहूं बहुत रघुनायक छोहूं। सुंदरकांड का पाठ समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। सुंदरकांड का पाठ जहाँ कहीं भी होता है, वहाँ हमेशा सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती रहती है। वहाँ किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं रहती। सभी नकारात्मक शक्तियों का विनाश हो जाता है। ज्योतिषीय मत के अनुसार भी अनिष्ट ग्रहों की बाधा से मुक्ति मिलती है और मानव जीवन का परम लाभ भगवान की भक्ति एवं भगवान के चरणों में प्रेम की प्राप्ति होती है। यदि आप संपूर्ण रामचरितमानस का पाठ या श्रवण न कर सके तो केवल सुंदरकांड का पाठ कर ले तो भी पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं कि सुंदरकांड के पाठ की विधि क्या है। सज्जनों, वैसे तो भगवान की प्रसन्नता के लिए तथा मन शांति के लिए सुंदरकांड का पाठ या श्रवण किसी भी दिन किसी भी समय किया जा सकता है, किंतु यदि किसी कामना के निमित्त या अनिष्ट ग्रहों की शांति के लिए करना है तो शुभ मुहूर्त देखकर मंगलवार या शनिवार को श्रेयस्कर है। चूंकि सुंदरकांड का पाठ तो नित्य कर सके तो बहुत ही अच्छा है, किंतु आज हम सबके पास समय का अभाव है, अतः पाठ न कर सके तो केवल श्रवण करना भी लाभकारी है। यदि आप नित्य पाठ या श्रवण नहीं कर सकते हैं तो सप्ताह में 2 दिन मंगलवार और शनिवार को करें, और यदि इसमें भी कोई कठिनाई है तो सप्ताह में 1 दिन मंगलवार या शनिवार को कर सकते हैं।
सहजता से पाठ या श्रवण के लिए संपूर्ण सुंदरकांड का एक वीडियो मैंने अपलोड किया है, जो बिना म्यूजिक के एकदम सरल लय में है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप इसे ओपन करके इसके साथ पाठ कर सकते हैं या अपना कार्य करते हुए भी सुन सकते हैं। अब मैं स्वयं से पाठ करने की एकदम सरल विधि बताऊंगा। जब भी आपको सुंदरकांड का पाठ करना है तो स्नानादि से निवृत्त होकर पवित्रता के साथ श्री हनुमान जी की प्रतिमा, चित्रपट या पुस्तक को ही प्रतीक मानकर जल, चंदन, पुष्प, धूप, दीप और प्रसाद अर्पित कर पाठ आरंभ कर सकते हैं। इस प्रकार 40 मंगलवार तक पाठ करने के पश्चात उद्यापन और हवन करना चाहिए। सज्जनों, यह अत्यंत सूक्ष्म विधि है, किंतु कई बार यदि किसी के पास इतना चंदन, धूप, दीप की व्यवस्था नहीं है, जैसे आप काम काजी हैं, नौकरी करने वाले हैं, जैसे हमारे सैनिक हैं, इनके पास समय का भी अभाव रहता है, ऐसी स्थिति में पवित्रता के साथ स्नानादि से निवृत्त होकर आसन पर या कुर्सी पर ही बैठकर मन से हनुमान जी का ध्यान करके पाठ कर सकते हैं। यदि आप किसी महत्वपूर्ण दिवस जैसे जन्मदिन, विवाह की वर्षगांठ पर, किसी व्यवसाय का आरंभ करने पर, गृह प्रवेश आदि के समय में सुंदरकांड का पाठ करते या कराते हैं, तो उसके लिए सविस्तार तैयारी करके किसी वैदिक ब्राह्मण के द्वारा अनुष्ठान करके पाठ करना चाहिए। इसके लिए विधि इस प्रकार से है कि सर्वप्रथम गौरी गणेश, नवग्रह एवं कलश का पूजन करें, भगवान श्री सीताराम जी का सपरिकर पूजन करें, श्री हनुमान जी की पूजा करें, श्री रामचरितमानस की पूजा करें। विशेष हनुमान जी को लाल लंगोट, सिंदूर तथा तुलसी अवश्य अर्पित करना चाहिए। तत्पश्चात सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। पाठ के अंत में श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें तथा हनुमान जी के बीज मंत्र से हवन करें। प्रसाद में लड्डू अवश्य चढ़ाएं। पुनः श्री रामायण जी की तथा श्री हनुमान जी की आरती करें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण भोजन कराएं तथा दान भी करें। सज्जनों, एक आशंका मन में होती है कि पाठ का आरंभ कहां से करें, क्योंकि सुंदरकांड के स्वतंत्र पुस्तकों में भी किष्किंधा कांड के अंतिम दोहे से आरंभ किया हुआ है, तो सुंदरकांड के पाठ में इसे क्यों जोड़ा गया? सबसे पहले तो मैं यह बताना चाहूंगा कि यह सुंदरकांड का हिस्सा नहीं है, फिर भी इसे सुंदरकांड के पाठ से इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि जब हम किसी को कोई कथानक सुनाते हैं या तो उसका हेतु अवश्य बताते हैं कि वह लीला या कथा क्यों हुई। ऐसे ही सुंदरकांड का आरंभ भी इसी प्रकार से हुआ है। जैसे पहले ही चौपाई से प्रश्न उठता है कि जामवंत के बचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए, जिसका भाव है कि श्री हनुमान जी को जामवंत जी के वचन बहुत ही अच्छे लगे, उनके हृदय को बड़ा ही प्रिय लगा। तो किसी भी श्रोता के मन में सहज ही यह प्रश्न हो सकता है कि जामवंत जी के कौन से वचन प्रिय लगे। अतः पाठ के पहले हनुमान जी के चरित्रों को उजागर करने वाला वह कौन सा वचन है, इसके लिए हम किष्किंधा कांड के अंतिम दोहे का भी पाठ करते हैं। पाठ करते समय हृदय में कोई भी संदेह या अपराध बोध नहीं होना चाहिए कि पाठ में किष्किंधा कांड के भाग को शामिल करने से दोष तो नहीं होगा या न करने से कोई दोष तो नहीं होगा। सहज भाव से आप अपनी इच्छा से पाठ कर सकते हैं। विशेष कामना से संपुटित पाठ का भी विधान है। प्रत्येक दोहा या छंद से पूर्व तथा उसके पश्चात संपुट चौपाई का पाठ करना चाहिए, अन्यथा आप सीधा भी पाठ कर सकते हैं। सज्जनों, सभी क्रिया में भाव प्रधान है, क्योंकि भगवान तो भाव को ही ग्रहण करते हैं। उनका तो संकल्प ही है पत्रम पुष्पम फलम तोयम। जो कुछ भी आप भाव से उन्हें अर्पण करते हैं, प्रभु उसे प्रेम से स्वीकार करते हैं, क्योंकि भगवान कहते भी हैं कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही सब सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन कुछ भी वो देवे मैं कभी लेता नहीं। भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है।
भाव के साथ, प्रेम से आप जैसे भी इसका पाठ करते हैं वह आपके लिए जीवन में अत्यंत फलदायी होगी। साथियों, आपको यह जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट्स के द्वारा जरूर सूचित करें। यदि और कोई जिज्ञासा हो तो जरूर पूछ सकते हैं। यदि बिना किसी म्यूजिक के सरल लय में संपूर्ण सुंदरकांड का पाठ सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा ओपन कर सुन सकते हैं। इसके साथ अब मैं विदा लेता हूं। अगले वीडियो में किसी अन्य रोचक जानकारी के साथ उपस्थित होऊंगा। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर भी कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। पुनः मंगल कामनाओं के साथ, तब तक के लिए जय बजरंगबली की।